जब से वक्फ संशोधन कानून पास हुआ है, तब से कहीं न कहीं हिंसा देखने को मिल रही है। इसके विरोध में कई सारे धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि मुर्शिदाबाद का भी हाल यही है। आपको बता दें कि मंगलवार को हिंसक रूप में बदल गया ये प्रदर्शन जो हो रहा था। जंगीपुर क्षेत्र में आयोजित इस रैली में हजारों लोग शामिल हुए थे, जो वक्फ कानून के खिलाफ थे। हालांकि यह प्रदर्शन जल्दी ही उग्र हो गया और स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई कि पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इस हिंसा में पुलिस की गाड़ियों को तोड़ दिया गया और आग भी लगा दी गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हिंसा शुरू कैसे हुई। तो आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक यह प्रदर्शन पीडब्ल्यूडी ग्राउंड पर आयोजित किया गया था, जहां मुर्शिदाबाद जिले के विभिन्न हिस्सों के लोग जुटे थे। वहीं रामनवमी की शोभा यात्रा के कारण पुलिस पहले ही व्यस्त थी और वहां पुलिस की तैनाती कम थी। जैसे ही प्रदर्शनकारी सड़क पर जाम लगाने के लिए आगे बढ़े, पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की। तभी एक व्यक्ति गिर पड़ा। इस अफवाह के चलते कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया या फिर मर गया, स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ गई। भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया और पुलिस की 2 गाड़ियों में आग लगा दी। कई अन्य गाड़ियों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया। जैसे तैसे करके पुलिस ने स्थिति को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज का सहारा लिया। घंटों की मशक्कत के बाद ही स्थिति को शांत किया जा सका। इस घटना के बाद से मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज और सूती इलाकों में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी कि बीएनएसए की धारा 163 लागू कर दी गई है और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। प्रशासन का मानना है कि इंटरनेट बंद करने से अफवाहों को फैलने से रोका जा सकता है। अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। भाजपा ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी के शासन में बंगाल में हिंसा बढ़ती जा रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने आरोप लगाया कि एक खास समुदाय के लोग पुलिस की गाड़ियों को जला रहे हैं और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं राज्य सरकार में मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने पुलिस की कार्यवाही की निंदा की और कहा कि यह शांतिपूर्ण रैली थी, जिसे लाठीचार्ज करके दबा दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी ने हिंसा की है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बिना वजह लाठीचार्ज करना सही नहीं था। अब सवाल यह उठता है कि यह वक्फ कानून क्या है। दरअसल वक्फ संशोधन अधिनियम को हाल ही में संसद द्वारा पारित किया गया है और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बन चुका है। इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को सुधारना और पारदर्शिता लाना है। वक्फ संपत्तियां वो होती हैं जिन्हें मुसलमान अपने धर्म और समाज के कल्याण के लिए दान करते हैं। नए कानून में संपत्ति प्रबंधन में सुधार और वक्फ बोर्डों और स्थानीय अधिकारियों के बीच समन्वय बढ़ाने की बात की गई है। हालांकि कई मुस्लिम संगठन और विपक्षी दल इस कानून का विरोध कर रहे हैं और इसे संविधान के खिलाफ मान रहे हैं। इस संगठनों का कहना है कि यह कानून उनके अधिकारों का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के खिलाफ याचिकाएं दायर की गई हैं और कोर्ट ने इन याचिकाओं पर सुनवाई की सहमति दी है। अब देखना यह है कि इस विवाद का हल कब निकलता है और क्या कानून पर किसी तरह की रोक लगती है। इस बीच मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा ने पूरे राज्य में तनाव पैदा कर दिया है और प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है, जो भाजपा को और भी हमला करने का मौका दे रही है। यह घटनाएं उस समय हो रही है जब पश्चिम बंगाल में राजनीति की स्थिति पहले से ही काफी तनावपूर्ण है। इस पूरे मामले को लेकर अब विपक्षी और सत्ताधारी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। समाज में इस कानून को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे मुसलमानों के लिए एक बड़ा कदम मानते हैं, वहीं कुछ इसे उनके अधिकारों का उल्लंघन मानते हैं। तो अब देखना यह होगा कि सरकार इस विवाद को किस तरह से सुलझाती है और क्या यह हिंसा फिर से न बढ़े। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए देखते रहिए लखनऊ सुपरफास्ट न्यूज। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।